नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। महंगाई डाइन खाए जात में सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से महंगाई की दर बढ़ने लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा हो गया है। गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर देश के लोगों को जैसा अंदेशा था, बिल्कुल वैसा ही अब तक होता चला आ रहा है। चुनाव के बाद से लोगों को यह अनुमान था कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी सरकार करेगी और रिजल्ट आने के बाद से अब पेट्रोल, डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और वहीं अब अगर बात की जाए तो अब गैस सिलेंडर पर महाविस्फोट हुआ है दामों का। महंगाई का तड़का लोगों को लगने लगा है और लोगों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब ऐसा लगने लगा है कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं था और ना ही है। इसलिए सरकार बिना सोचे समझे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है और साथ ही गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी कर रही है। इससे महंगाई आसमान छू रही है और लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है। केंद्र की बीजेपी की सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि किए जाने का असर अब लोगों पर पड़ रहा है और लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब पेट्रोल, डीजल के दामों को लेकर कोई हलचल नहीं थी और ना ही बढ़ने दिए गए, और जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके बाद से पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आम लोगों की जेब ढीली हो रही है और वहीं डीजल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई का तड़का भी लग रहा है। दिन तो हो नहीं पा रहा। हर महीने 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। पहले 850 था, 900 हुआ, 950 हुआ, अब पूरे 1000 रुपए का हो गया है। अब ये बताइए किचन में खाना कैसे ये तो आम पब्लिक के जेब पे मार है सीधे, क्योंकि कमाई का जरिया तो बढ़ता नहीं है, महंगाई का जरिया बढ़ता जा रहा है। सब खाने का आइटम जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे उसको भरपाई करेगा। और ऊपर से नेले पे दहला ये मारा कि गैस का सिलेंडर भी बढ़ा दिया, तो इस पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। नींबू जो है 10 रुपये का एक मिल रहा है, कोई नींबू कैसे खाएगा, मतलब पिएगा। तो ये सब थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए अमल। एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं उससे आने वाले दिनों में किचन का यही बोझ बढ़ जाएगा। खाना आपकी थाली का महंगा हो जाएगा, हर चीज़ों के रेट ऊपर जाने वाले हैं अब। तो क्या जेब खर्ची पर भी इसका असर पड़ेगा कुछ? नेचुरली मीडियम क्लास जो है उसके लिए तो 50 रुपये बहुत वैल्यू रखता है सर। अब आप देख लीजिए 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए आदमी को अपनी तो इस तरीके से आज फिर से रसोई की बात कर लें तो महंगाई का तड़का लगा है और लोगों को 50 रुपये अतिरिक्त गैस सिलेंडर के लिए देने पड़ेंगे। हालांकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से अशांति का माहौल पैदा हुआ था, नमाज को लेकर, अजान को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं थी और जिस तरीके से लाउड स्पीकरों का शोर कम कराया गया, तो इसी बीच अगर बात की जाए तो महंगाई भी चीख चीख कर कुछ ना कुछ कहती हुई नजर आ रही है। अब क्या महंगाई की आवाज को भी जरूर कम करना चाहिए, ये नहीं कम करना चाहिए? जनता क्या चाहती है ये भी हमने आपको दिखाया और इसी पर आज तमाम सवाल और जवाब होंगे और इसी पर चर्चा होगी। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर मनराज गुर्जर हैं, बीजेपी से हैं, और साथ ही सीके ठाकुर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनराज गुर्जर जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ इस चर्चा की। जिस तरीके से देश में अभी पिछले कुछ दिनों की उठा के बात कर लें तो जिस तरीके से देश में माहौल पैदा हुआ था, कहीं ना कहीं लग रहा था जिस तरीके से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाज़ कम कराई गई लाउड स्पीकरों की, जिस तरीके से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, उसी बीच एक और आवाज़ थी। नहीं लगता आपको कि महंगाई की वो आवाज़ जो थी वो भी कहीं ना कहीं चीख पुकार कर रही थी? लग नहीं रहा आपको कि उस आवाज़ को भी कम करना चाहिए? मनराज जी। प्रियव्रत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कोई भी सरकार होती है, उस सरकार का काम होता है जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हितों में काम करने की। लेकिन प्रियव्रत जी, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक आर्थिक जो परेशानी, आर्थिक मंदी की जो स्थिति आई हुई है, इस मंदी ने कहीं ना कहीं पूरे देशों को प्रभावित किया है। इससे भारत भी प्रभावित नहीं है। हम देखते हैं कि रशिया, यूक्रेन का। पहले आर्थिक मंदी को मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप किस लिहाज में इसको कह रहे हैं? क्या आप रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर ये जोड़ रहे हैं क्या? जी मनराज जी।
आवाज पहुंच रही है मनराज जी? शायद इसका एक असर दिख रहा है। जी मेरी आवाज जी जी आ पा रही है आवाज आप आपकी तक? पहुंच रही है, संपर्क शायद टूट गया था, आपसे फिर से जुड़ चुके हैं आप। मैं समझना चाहूंगा, आप जो ये वैश्विक महामारी और तमाम चीजें जिस तरीके से वैश्विक आर्थिक कमजोरी की बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा आप किस लिहाज में इसको कह रहे हैं सबसे पहले तो। जी मनराज जी बात रखिए अपनी। चलिए आईटी टीम से कहूंगा इनको जोड़ने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। सीके ठाकुर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है जी भाई? जी, महंगाई आज कोई नई बात नहीं है ठाकुर साहब। 1965 में फिल्म आई थी। नई बात बिल्कुल, पहले मैं थोड़ा सा सवाल अपना कर लूं। ये आज महंगाई कोई नई बात नहीं है ठाकुर साहब। 1965 में एक फिल्म आई थी और जिसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाया जाता है। महंगाई तब भी थी, वरना ये गाना नहीं बनता। ठीक है, और महंगाई आज भी है मोदी राज में। लेकिन मैं आपसे जरा सा फर्क समझना चाहूंगा कि मनमोहन की महंगाई और मोदी की महंगाई में फर्क क्या है? जी, मनमोहन जी की महंगाई थी, वहां महंगाई पे कंट्रोल था। आम जनता को हम्म जो गैस है, जहाँ पे जनजीवन टिकता था, गैस जैसे गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, जहाँ पर भी आम जनता चलती थी, हम्म वहां पे सरकार की सब्सिडी होती थी। हम्म आज बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए हैं, तब से अपना एक नई चाल चल करके गैस से सब्सिडी हटाने का कोशिश किया। हम्म गरीब जनता में गैस सिलेंडर बांट करके उनको पुनः गैस उपलब्ध नहीं कराना, वहां कोई सब्सिडी नहीं देना, मतलब महंगाई को चरम पे ले जाने के साथ साथ जनता को 1000-2000 का प्रलोभन दे करके उसको जो है महंगाई के हाथ में छोड़ देने का काम इन्होंने किया है। तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनका एक ये था कि हमको जनता पे कोई बोझ नहीं पड़े और देश की जो भी व्यवस्था है, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, गैस की कीमत या अन्य कीमत, जिससे कि जनता के सीधे जुड़ाव था, उसको किसी और मत से मैनेज करके पैसा वहां डालते थे। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे जनता पे बोझ देने की कोशिश कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये महंगाई का एक बहुत बड़ा जो है विडंबना है कि इस देश को कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, जब महंगाई को आप देखें, आपने खुद कहा अभी कि जब जब चुनाव का समय आता है उस समय महीना 2 महीना बिल्कुल उसको महंगाई को रोक दिया जाता है और उसके बाद जिस गति से महंगाई को बढ़ाया जाता है, जिस ढंग से पेट्रोल डीजल और गैस के दाम और अन्य दाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बढ़ा दिए जाते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कहीं न कहीं बेईमानी कर रही है लोगों के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को मुद्दे से भटकाने के लिए अपना कई एजेंसी रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां हैं, जो कई विंग्स हैं, इनको सामने ला करके कभी राम रहीम, कभी कुछ मुद्दे को सामने लाता है। आपने देखा होगा कि पिछले बार महाराष्ट्र में, फिर वहाँ राजस्थान में, कई जगह ऐसे मुद्दों को लाते हैं ताकि जनता का ध्यान का भटकाव उसी ओर हो, वह महंगाई पर लोग जनता सोचे भी नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए सोचते हैं, वो गरीब जनता के लिए कुछ नहीं सोचते, वो मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आज जो बैंक की स्थिति है, बैंकों को उन्होंने मर्जर तो किया, मर्जर करके बैंक का पैसा पूंजी बढ़ाया, लेकिन बैंक को पब्लिक से पैसा लेकर के पब्लिक से इंटरेस्ट कैसे लावे और बैंक को कैसे बढ़ावे, उन्होंने ये काम नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो है जनता पे बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल ठाकुर साहब, जनता को ही तो झेलना है भाई। नेताजी तो बाबू बन के घूम रहे हैं, उनका क्या है? उनके 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, उन्हें ना तेल की चिंता, उनके 4 पेट्रोल पंप चल रहे हैं। लेकिन ठाकुर साहब एक चीज और भी है, जिस तरीके से जब आपके काल में महंगाई थी, जब आपके राज्य में महंगाई थी, तो स्मृति ईरानी जी बैठ जाती थी ढोलक की तरह गले में लटकाकर गैस सिलेंडर। आज वही काम प्रियंका वाड्रा जी कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा जी कर रही हैं, और जो उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने जो किया था, तो दोनों में अब ये अंतर है कि हम वहां पे, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका सम्मान हम लोग करते थे। लेकिन आज सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर के लोग चल रहे हैं, और लोगों को जो हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, लेकिन यहाँ सर्वधर्म सम्मान की बात होती थी, आज वो थोड़ा कम हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आप देखेंगे जिस ढंग से कश्मीर फाइल पर अपना बयान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे थे कि हम हिंदूवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे और देश में
ये हिंदू मुसलमान करके ये अन्य धर्मों को जिस ढंग से पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि लोगों को लगता है कि हम जो हिंदू हमारी ताकत होती है उनको आगे बढ़ा करके वो चाहते हैं कि हम वोट का एक बैंक बना लें, उसको भूखे मरे, उसको रोजगार नहीं मिले, उसको एजुकेशन नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई बेरोजगारी और मतलब महंगाई नहीं। इस समय जो है वो अहम मुद्दा है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले टेट का रिजल्ट आया था तो उसमें से 6 लाख पास हुए थे, और योगी सरकार की अगर बात कर ले तो पिछले कार्यकाल में इन्होंने 4 लाख ही रोजगार दिए थे पूरे 5 साल में। अब 6 लाख जो पास हुए हैं उनको कहाँ से रोजगार दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलिए मनराज गुर्जर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनराज जी, मनराज जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए संपर्क साधने की इनसे कोशिश की जाएगी। सीके ठाकुर साहब बात कंप्लीट करिए अपनी। जी, मैं वही कह रहा था कि जो बेरोजगारी का आलम है इस देश में, युवक जितना, देखिए ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी या उनके पहले के प्रधानमंत्री पूरे बेरोजगारी खत्म कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं बनाते थे। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, इंदिरा गांधी जी आई, तो इन सब के पीरियड में जितना विकास हुआ देश का, जितने पीएसयू लगे, लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया, लोग एक आश्वस्त थे कि हमारी सैलरी इतनी होनी है, हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो गरीब आदमी थे, थोड़ी नौकरी हुई, प्यून बना तो वो अपने बच्चे को टीचर बनाए, जो टीचर बना वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए, जो इंजीनियर बना अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस के लिए आगे बढ़ाए। मतलब उनकी सोच बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सबको कह रहे हैं तुम पकौड़े बेच के खाओ, अपना स्वरोजगार को जो अपना करो, बैंक से लोन भाई लेकर एमएसएमई इसीलिए तो चलाया जा रहा है सीके ठाकुर साहब। जी, एमएसएमई इसीलिए तो चलाया जा रहा है। नहीं, एमएसएमई इसलिए चलाया गया, लेकिन इससे तो बहुत फायदा होना नहीं है लोगों को। अरे पकौड़े जब बेचना बड़ी छोटा बड़ी रोजगार ही तो है, इंडस्ट्री आप कैसे कह सकते हैं उसको छोटा रोजगार? उसमें आप जिस पीएसयू की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे सेल है, रेल है, इन सब पीएसयू को जब देखेंगे तो यहाँ लाखों में मजदूर काम करते थे, लेकिन उन लाखों चीज को बेच करके वो प्राइवेटाइजेशन में ले गए, वो निजी हाथों में दे दिया इन्होंने औने पौने के दाम में। और वहाँ जितने कर्मचारी होने चाहिए थे वो, और जितने पैसे उनको मिलने चाहिए थे, वहाँ वो हो नहीं रहा है। इसलिए देश के जो बेरोजगार है, जो युवा है, वो भटक करके भटकाव की ओर है। उनके पास कोई साधन ऐसा नहीं है कि वो, आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, आप जब वो लोन लेने जाते हैं तो उसके पास कोई पेपर्स नहीं है, उसके पास बिल्कुल सही बात है, बैंक देने में सक्षम नहीं हो पाता है। चलिए ये मनराज, कहीं न कहीं बिल्कुल ठाकुर साहब लौटेंगे आपके पास। मनराज जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनराज जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरा सवाल आपसे सीधा था कि जिस तरीके से आपने लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम करवाई, कई लाउड स्पीकर उतरवा के रखवा दिए मंदिरों में, मस्जिदों में, तो जो एक देश में गहन आवाज़ है जो चीख चीख कर कह रही है कि मैं हूं देश में, वो आवाज़ है महंगाई की, बेरोजगारी की। क्या आपको नहीं लगता कि वो आवाज़ भी शांत करवा देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप ये जो लाउड स्पीकर के मंदिरों से और उनसे महंगाई को जोड़ रहे हो, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रही बात महंगाई की, तो आप आवाज कम, महंगाई मेरा इससे सीधा मोटो ये था कि आवाज कम करनी चाहिए महंगाई की भी, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं देश में मौजूद हूँ। बिल्कुल सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार 50 रुपए बढ़ा के बढ़ाया है, सरकार आज फिर से बढ़ा दिए गए। सरकार फिर से आप देख रहे हो, सरकार योजनाओं के माध्यम से कैसे न कैसे गरीबों के लिए। लेकिन आप क्या करें कि जब देश की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और महंगाई का अगर थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसको आप इस प्रकार से नहीं ले सकते ना। नहीं, किस तरीके की परिस्थितियां आप बता दीजिए मुझे। ये परिस्थितियां पिछले अगर 4 महीनों के उठा के देख लिए जाए, अगर 10 मार्च 2022 से पिछले 4 महीनों के उठा के देख लिए जाए, तब परिस्थिति नहीं बन पाई थी भाई, तब नतीजे नहीं आए थे, तब तैयारी कर रही थी बीजेपी चुनाव की। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए कभी भी ऐसी काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, जनता के लिए काम करती है और जनता को ही केंद्रित करके काम करती है। मुझे लग रहा है 25 फरवरी के आसपास से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था और 10 मार्च को नतीजे आए थे, तब तक कुछ नहीं हुआ। तब तक ना पेट्रोल डीजल के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी, 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई।
लेकिन उसके बाद से हवाला दिया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध का असर पड़ रहा है। नहीं पड़ता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझेंगे तो किसी भी चीज का तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके प्रभाव पड़ने में कम से कम समय लगता है। कोविड का प्रभाव हमें 1 साल बाद दिखा था कि 1 साल बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार से परिस्थितियां हैं और किस प्रकार से हमारे देश के अंदर संसाधनों को और भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो रूस यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव आपको तत्काल में नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव अब हमें दिखने लगा है। लेकिन फिर भी भारत तो उसके सरकार लिए का कोई योजना बनाई है ना, या जनता को सब एक तरफ से देंगे और दूसरी तरफ से लूट लेंगे? भाई जो आपकी योजनाएं हैं, जिस तरीके से आप दे रहे हैं भाई, उसमें तो बाबा ही लूट रहे हैं आप। ठीक है कि हम आपको 2000 रुपए किसान सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप वापस ले रहे हैं उसको। आप बात को सुनिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी है वो जनता के लिए काम करेगी, जनता के लिए योजनाएं बनाएगी, तो उनके लिए जरूर जनता को जागरूक करेगी। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई बढ़ी है तो सब्सिडी भी भारत सरकारें बढ़ाने के काम कर रही है और सब्सिडी पर विचार कर रही है। जल्दी आपको खुशखबरी भी इसकी मिल जाएगी। सर कैसे ये मान लिया जाए सब्सिडी जो है वो सरकार देगी? क्योंकि जिस तरीके से उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो बांट दिए गए, लेकिन गैस सिलेंडर ही जब आपने इतना महंगा कर दिया, और उज्ज्वला योजना के सिलेंडर होते हैं उसमें जहां तक मुझे पता है, ठीक है, आप दोनों लोगों को जानकारी हो ना हो, लेकिन हो सकता हो मुझे पता है कि उसमें सब्सिडी नहीं दी जाती है, तो वो गैस सिलेंडरों में जंगाल लग रही है। आपको अगर जानकारी हो तो। मेरे घर में गैस सिलेंडर आता है तो उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। मेरी माता जी को गैस उज्ज्वला योजना का है वो क्या? सिलेंडर आप बता दीजिए मुझे, उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है क्या वो? हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत मेरी माता जी को गैस सिलेंडर मिला है। मैं राजस्थान के छोटे से गाँव से आता हूँ, बिल्कुल सब्सिडी आती है मेरी माता जी के अकाउंट में, बिल्कुल आती है। आप अपना डाटा कलेक्ट कीजिए सर। स्पष्ट कर सकते हैं क्या कि वो सब्सिडी कितनी होती है? बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। 760 रुपए की सब्सिडी रिसेंटली मेरी माता जी के अकाउंट में क्रेडिट हुई है, 760 रुपए। और मैं आपको आपके न्यूज चैनल पे प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। किसी भी चीज का सर डिटेल एनालिसिस करने के बाद आप आरोप लगाए, और मैं फिर बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की समझना चाहूंगा सरकार आपसे, कितनी सब्सिडी दी जाती है? आपने भी चीजों को समझा होगा, आपके घर में भी घरेलू गैस सिलेंडर के तौर पर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आता होगा। समझना चाहूंगा आपसे कितनी सब्सिडी आपको मिलती है। सीके ठाकुर साहब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। मनराज भाई गलत बोल रहे हैं। सब्सिडी किसी को नहीं मिलता, उसके लोगों को जिनको सब्सिडी को प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया गया गैस सिलेंडर। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को सब्सिडी मिल रहा था गैस पर, उसको बैंक में क्रेडिट ही नहीं होता पैसा, कहीं न कहीं से उसको घुमा फिरा करके कहीं कुछ लोगों को नहीं दे रहा। ये तो अद्भुत बात है। मैंने कई लोगों को देखा है यहाँ पर, लोग, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है, ये जनता के लिए काम ढंग से नहीं कर रही है। और इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है उसको सरकार को दूर करने की जरूरत है। ये जो है लाउड स्पीकर और अनुमान जाप और ये मंत्र पर जो ध्यान देने की जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप जितना पैसे उसमें खर्च कर रहे हो, जितने आंदोलन उससे करने की कोशिश कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप रोजगारों को कैसे रोजगार मुहैया कराएं, कैसे महंगाई दूर करें। यूक्रेन वार में आपने ठीक कहा कि यूक्रेन का वार जब चल रहा था तो उस समय भी मुझे लगता है कि यूक्रेन वार का 26 या 27वां दिन था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था। उसके बाद फिर महंगाई जो है उस समय नहीं था, बिल्कुल वहाँ पे ब्रेक लगाया गया। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया तब तक ये लोग जो है महंगाई रद्द कर दी, पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा करते चले गए। इसलिए प्रधानमंत्री की पॉलिसी सही नहीं है। इनको इनका वित्त मंत्री को चाहिए था कि जिस ढंग से देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे लगे, कैसे पीएसयू को बढ़ावा दिया जाए। ये तो जो सरकारी नौकरी, जो सरकारी पीएसयू है, सरकार के अधीन है, उस पीएसयू को लोग बेच दे रहे हैं जो मुनाफे में। और सबसे बड़ी बात है जो मुनाफे में चल रही है उसको बेचने की कोशिश कर बेच देते हैं, जो घाटे में है उसको एज छोड़ देते हैं। वो इस ढंग से ये देश करने वाला नहीं है। इनको प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़े एक्शन की जरूरत है ताकि रोजगार लोगों को मुहैया हो सके। प्रियव्रत भाई। मनराज जी, क्या नहीं लगता कि महंगाई पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? मनराज जी, शायद
संपर्क नहीं हो पा रहा है मनराज जी से, या शायद सवालों से ही भागते हुए नजर आ रहे हैं मनराज जी। चलिए इसी के ठाकुर साहब बात कंप्लीट करिए। जी, तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, ये जितनी तेजी से सड़क बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क बने, मैं ये नहीं कहता सड़क नहीं बने, लेकिन इंटरनल सड़क जो देश का उतना जरूरी नहीं है। बॉर्डर एरिया में अच्छे से सड़क बने ताकि हम लोग कभी युद्ध की स्थिति हो, कोई हमारे सैनिक को तेजी से कहीं जाना हो, बॉर्डर पे जाना हो, तो उसके लिए सड़कें बननी चाहिए। लेकिन जितनी सड़क के निर्माण किए जा रहे हैं इंटरनल देश के अंदर, राज्यों के अंदर, गाँवों के अंदर, उसको थोड़ा कम करके भी हम लोग बेरोजगारी को दूर करते। अब देखिए टोल टैक्स प्रत्येक 7 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर दे दिए हैं और टोल टैक्स को भी इजाफा करते जा रहे हैं। तो ये टैक्स जो है, हमको लगता है कि जिस समय एक कर जो मुगल काल में लगाया जाता था कर, वो हमको याद दिला रहा है कि हर जगह ये सरकार जो है टैक्स भर के टैक्स जनता से लेकर के इस जनता को पता नहीं क्या समझ रखा है। कहीं कुछ कल्याण की बात ही नहीं करते हैं। तो जो काम उनको करना चाहिए सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। आपको याद होगा कि जब से इन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी के बाद आप देखेंगे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यालय है सब 5 स्टार होटलों की तरह बनते जा रहे हैं। लेकिन देश में जितना विकास चाहिए, रोजगार, बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए, जो फैक्ट्रियां बननी चाहिए, ये कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने और अपने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। प्रधानमंत्री सिर्फ उसी केंद्रित कर रहे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन बना रहे। ये 2024 के चुनाव के लिए अभी से ही आप देखेंगे राजस्थान में जितने दंगे हुए, जो अभी कोशिश कर रहे हैं वहाँ लोग जुलूस निकालना, वहाँ ईद में हंगामा कर देना, और हनुमान जयंती, ये रामनवमी के दिन जो है जिस दंगा हुआ, सबका फाइल जब सामने आता तो पता चलता है दंगा की शुरुआत किसने किया। आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के मुसलमान अभी इतने डरे हुए हैं कि वो कहीं कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन कहीं न कहीं साजिश करके इस ढंग से कर देते हैं ताकि लोग देश में जो है हिंदू मुसलमान हो जाए, और जब वोट का समय आएगा तो वो मुसलमान का विरोध करके हिंदू का वोट अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यही फंसा कर रखा है। लोगों को रोजगार में कहीं ये लोग जाने नहीं देते हैं, रोजगार मुहैया कराने की कोशिश भी नहीं करते। एजुकेशन का क्या हाल है पूरे देश में, कैसे उसको आगे बढ़ाए, इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। इन सब चीजों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को केंद्रित होने की जरूरत है, और देश में युवाओं को रोजगार दिलाने की जरूरत है। देश में जो व्यवस्था फैली हुई है हिंदू मुसलमान टाइप का, ये सब इन सब को दूर करने की जरूरत है प्रियव्रत भाई। बिल्कुल सीखा ठाकुर साहब, आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं देश इस समय एक और आवाज़ से चीख पुकार कर बता रहा है कि देश में एक और आवाज़ इस समय गूंज रही है, और वो आवाज़ है महंगाई की। महंगाई इस समय चीख पुकार कर कह रही है कि मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और सरकार गूंगी बहरी बनकर कहीं ना कहीं बैठी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लोगों की जेब पर दिन प्रतिदिन डाका डाला जा रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर के दामों को लेकर हो, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो, या सब्जियों के दामों को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर महंगाई का तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है। दिन तो हो नहीं पा रहा, हर महीने 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। पहले 850 था, 900 हुआ, 950 हुआ, अब पूरे 1000 रुपए का हो गया है। अब ये बताइए किचन में खाना कैसे ये तो आम पब्लिक के जेब पे मार है सीधे, क्योंकि कमाई का जरिया तो बढ़ता नहीं है, महंगाई का जरिया बढ़ता जा रहा है। सब खाने का आइटम जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे उसको भरपाई करेगा। और ऊपर से नेले पे दहला ये मारा कि गैस का सिलेंडर भी बढ़ा दिया, तो इस पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। नींबू जो है 10 रुपये का एक मिल रहा है, कोई नींबू कैसे खाएगा, मतलब पिएगा। तो ये सब थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए अमल। एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं उससे आने वाले दिनों में किचन का यही बोझ बढ़ जाएगा, खाना आपकी थाली का महंगा हो जाएगा, हर चीज़ों के रेट ऊपर जाने वाले हैं अब। तो क्या जेब खर्ची पर भी इसका असर पड़ेगा कुछ? नेचुरली मीडियम क्लास जो है उसके लिए तो 50 रुपये बहुत वैल्यू रखता है सर। अब आप देख लीजिए 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए आदमी को अपनी जेब पे कितना बोझ पड़ेगा ये आप
तो सुना आपने आखिर किस तरीके से लोग अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे कि उनके ऊपर किस तरीके से लगातार महंगाई का बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से बात कर ले तो लगातार जिस तरीके से लोगों को अंदेशा था कि महंगाई उनके ऊपर गाज बनकर गिरेगी, तो ठीक वैसा ही किया जा रहा है। लगभग 15 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और उसके बाद से गैस सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। कभी 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो आज जब लोगों की आंख खुली और उन्हें सूचना मिली कि 50 रुपए गैस सिलेंडर का दाम फिर से बढ़ गया है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार फिर से उनकी रसोई पर बोझ पड़ गया है। लेकिन देश में जिस तरीके से इस समय अशांति का माहौल था, बुलडोजर चल रहा था और आवाज़ें कम कराई गई लाउड स्पीकर की, कहीं ना कहीं देश में जो महंगाई की आवाज़ है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और सोचने के साथ साथ उस आवाज़ को भी कम करना चाहिए। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।